नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एन1 लाइव पर। आइए नजर डालते हैं देश की मुख्य खबरों पर। दिवाली से पहले पटाखों के बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कर दिया है साफ कि पटाखों को लेकर जारी दिशा निर्देश सभी राज्यों में होंगे लागू। राज्य सरकारों की बनती जिम्मेदारी कि वो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उठाए जरूरी कदम। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की है सख्त टिप्पणी, जिसके बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किया है तय कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की स्टडी करने के बाद लिए जाएंगे आगे के फैसले। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को अफसरों के साथ बैठक के बाद दिया बयान कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की करेंगे स्टडी, उसके बाद ऑड इवन के नियमों पर लेंगे फैसले। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केजरीवाल सरकार के दिवाली से पहले ऑड इवन लागू करने के फैसले पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने आप सरकार पर बोला है हमला। बीजेपी सांसद ने दिया बयान कि केजरीवाल सरीखे लोगों के चलते ही भारतीय संस्कृति होती जा रही है खत्म। विदेशों से पैसे लेकर हमारे त्योहारों पर रोक लगाना चाह रही है आप सरकार। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को जातिगत जनगणना से संबंधित आर्थिक आंकड़े किए गए पेश। इस दौरान सदन में देखने को मिला जबरदस्त हंगामा। सरकार ने राज्य में आबादी की शैक्षणिक स्थिति के बारे में दी जानकारी। सरकारी आंकड़े के मुताबिक राज्य में 33% लोग नहीं गए हैं कभी स्कूल। बिहार सरकार के खिलाफ पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को बिहार विधानसभा का किया घेराव। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए उन पर की पानी की बौछार। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई बेहोश। दिल्ली एनसीआर में जहरीले स्मॉग में सांस लेना हो गया है मुश्किल। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में बढ़ता प्रदूषण बजा रहा है खतरे की घंटी। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत एनसीआर के इलाकों में हवा की गुणवत्ता है गंभीर श्रेणी में। इसी कड़ी में सरकार ने कड़े नियम किए हैं लागू। उत्तर भारत के 2 सबसे बड़े त्योहारों में शुमार दिवाली और छठ के पर्व पर भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए चला रहे स्पेशल ट्रेनें, जिससे यात्रियों को न करना पड़े परेशानी का सामना और आसानी से कंफर्म मिल सके टिकट। हालांकि लोगों को अभी कंफर्म टिकट मिलने में करना पड़ रहा है परेशानी का सामना, क्योंकि अधिकतर ट्रेनों में सीटें हो चुकी हैं फुल। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई शहरों में हवा खराब होने के बाद टूरिस्ट पहाड़ों का कर रहे हैं रुख। हिमाचल के कई शहरों में होटलों की 40 से 50% तक पहुंच गई ऑक्यूपेंसी, क्योंकि दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी दिनों दिन दूषित हो रही है हवा। लगातार प्रदूषण की चपेट में आते जा रहे हरियाणा के शहर। वही हरियाणा के शहरों में बढ़ते प्रदूषण की वजह से गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर जिले के नर्सरी से लेकर प्राइमरी तक के स्कूलों की गई हैं छुट्टियां। इस प्रदूषण से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है काफी परेशानियां। बड़े बुजुर्गों को फेफड़े में होने लगी इन्फेक्शन। इसके चलते डॉक्टर ने भी बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की दी है सलाह। अमरनाथ यात्रा जाने वाले तीर्थयात्रियों को मिलने वाली है बड़ी सौगात। अब जल्द ही पवित्र गुफा तक पहुंच सकेंगे वाहन। इसके लिए गुफा तक जाने वाले पर्वतीय मार्ग का किया गया चौड़ीकरण। भारतीय सेना के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अमरनाथ गुफा तक पहुंचा दिया गाड़ियों का काफिला। मिली जानकारी के अनुसार पवित्र अमरनाथ गुफा तक सड़क को चौड़ा करने का पूरा कर लिया गया है कार्य। तो ये थी देश के अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एन1 लाइव।